जी, मैं शौकत खटक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक और खैर-खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और पहला टी20 आज पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। तो उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़रा स्क्वाड पे नज़र डालते हैं। तो जो इंडियन स्क्वाड है उसमें सूर्य कुमार यादव इज़ मतलब कैप्टन, संजू सैमसन इज़ अ विकेट कीपर खेलेंगे। अभिषेक शर्मा है और तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, नीतीश कुमार रेड्डी है, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है जी, हर्षित राणा है और अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शमी है, वरुण चक्रवर्ती है, रवि बिश्नोई है और वाशिंगटन सुंदर है। तो अगर मैं मतलब इस टीम में देखूँ तो अच्छी खासी ज़बरदस्त और कमाल की बैटिंग लाइनअप टी20 के हवाले से, क्योंकि इंडिया की अपनी पिचेज़ हैं, होम ग्राउंड, होम क्राउड। तो हमेशा से हमने देखा है कि जो इंडियन यंग बैट्समैन हैं, वो नॉर्मली अपने ग्राउंड, अपने पिचेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये इस टीम में ना मतलब कई अच्छे यंग बैट्समैन हैं, तो अच्छी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप बन सकती है। अगर हम देखें तो जैसे सूर्य कुमार यादव, वी नो ऑल अबाउट के एसआरके का जो बैटिंग टैलेंट है उसके बारे में तो मतलब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। संजू सैमसन, वेल आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट प्लेयर फॉर मी, क्रिकेटर, अ वेरी गुड क्रिकेटर, अ वेरी फाइन बैट्समैन, विकेट कीपर, लेकिन कंसिस्टेंटली उसको इंडिया की तरफ से खेलने का इतना मतलब मौका नहीं मिला, व्हिच इज़ ग्रेटली अनफॉर्चुनेट फॉर मी। दिस गाय मतलब डिज़र्व मतलब अ बिट मोर चांसेस देन ही गॉट एक्चुअली टू प्ले फॉर इंडिया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, अनदर इम्पोर्टेंट प्लेयर, ही विल बी फॉर इंडिया, अभी ऑलराउंडर के तौर पे खेलेंगे और आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम एक्चुअली टू लीड दिस इंडियन साइड, लेकिन इंडियन सेलेक्टर ने ये जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को दी। तो मतलब हार्दिक पांड्या कमाल के मतलब क्रिकेटर हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, कमाल के पावर हिटर हैं और अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग भी करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, हमने देखा है कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया एंड आई थिंक ही इज़ द फाइन फॉर इंडिया। अगर मैं मतलब रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। इसके अलावा रिंकू सिंह है, मतलब ज़बरदस्त बैटिंग टैलेंट, मतलब वी ऑल नो अबाउट हिज एबिलिटीज़ इज़ वेल। तो कमाल की ओवरऑल मतलब बैटिंग है इंडिया की टी20 के हवाले से। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो हर्षित पटेल स्पिन बॉलिंग करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा गेंद को टर्न नहीं कराते, लेकिन बहुत ही मतलब एक्यूरेटली बॉलिंग करते हैं। तो इट नॉट ईज़ी एक्चुअली टू गो अगेंस्ट हिम, अक्षर पटेल। इसके अलावा मुझे खुशी इस बात की है कि मोहम्मद शमी जनाब फाइनली ही गॉट फिट और ही इज़ मेकिंग अ कमबैक, अ काइंड ऑफ कमबैक आई कैन से, बिकॉज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा रवि बिश्नोई, मतलब बस वो भी ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द बिज़नेस ऑफ जडेजा एंड रविचंद्र अश्विन, ही डिडंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज़, बट नाउ होपफुली व्हेन बोथ ऑफ देम गॉन, सो नाउ इंडियन सेलेक्टर विल गिव हिम अ गो कंसिस्टेंटली। मतलब बात हो सिर्फ ये नहीं होती कि आप एक यंगस्टर को चांस दें, बल्कि कंसिस्टेंटली आप उनको खिलाएँगे, देन ही विल बी एबल टू शोकेस व्हाटएवर टैलेंट ही हैज़। अब अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो जनाब मेरी नज़र में व्हाइट बॉल क्रिकेट की बेस्ट टीम जो है वो इंग्लैंड है। हमेशा मतलब जिस अप्रोच के साथ वो खेलते हैं और जिस जो मतलब एटीट्यूड होता है उनका, और मोर देन अप्रोच एंड एटीट्यूड ना, आपको टैलेंट भी चाहिए। तो जो उनके पास टैलेंट है और जिस टैलेंट से वो खेलते हैं ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लैंड की टीम खेलती है, तो मतलब कमाल की क्रिकेट ये खेलते हैं। तो इंग्लैंड के पास है फिल सॉल्ट, ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं एज एन ओपनर इंग्लैंड के लिए। डकेट कमबैक कर रहे हैं टी20 क्रिकेट में, रेगुलर मेंबर ऑफ इंग्लैंड टेस्ट टीम, लेकिन टी20 में जो है वो कमबैक कर रहे हैं। देखना ये है कि ये खिलाते हैं इनको कहाँ पे हैं, बिकॉज़ जनरली ही ओपन्स द इनिंग, बट एक तो फिल साल्ट ओपनिंग खेलेंगे, दूसरा वो जोस बटलर खेलते हैं या नहीं खेलते एज एन ओपनर, तो देखना पड़ेगा भाई। But for me, I think Joe Butler should play the role of a finisher rather than open the innings, because Phil Salt and Duckett will be a very good combination for England. Even in 50 over cricket, जो upcoming ICC Champions Trophy है, तो I believe कि Joe Butler should play the role of finisher. That role, the role of finisher, actually looks to me more suited Joe Butler to the role of finisher. इसके अलावा हैरी ब्रूक हैं, प्रोबेबली द बेस्ट यंग बैटिंग टैलेंट ऑन द शो इस वक्त जो हम देख रहे हैं। बित्तल हैं, हमने देखा अगेंस्ट इंग्लैंड, कमाल के मतलब मुझे लगे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। लिविंगस्टन ज़बरदस्त पावर हिटर हैं, जेन्युइन टी20 प्लेयर जो आपको चाहिए, लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और पावर हिटिंग भी करते हैं।
लेकिन जो चीज़ मैं देखना चाहूँगा ना, वो ये मैं देखना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के आर्चर एंड वुड दोनों टीम में खेल रहे हैं। इसके अलावा आदिल रशीद भी हैं और अकिंस्टन भी हैं और ओवर्टन भी है। लेकिन जो मैं देखना चाहता हूँ ना, मतलब आदिल आदिल रशीद तो मतलब मुझे यकीन है कि ज़बरदस्त वो परफ़ॉर्मर है इंग्लैंड के लिए और काफ़ी लंबे अरसे से परफ़ॉर्म भी वो कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि एक टीम में वुड भी खेल रहे हैं, आर्चर भी खेल रहे हैं, तो मतलब इट विल बी fascinating टू सी बो 2 बॉलर्स बॉलिंग विद द 150 प्लस स्पीड, जो कि आजकल हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। तो देखना है कि कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन fascinating साइड इट विल बी। 2 ज़बरदस्त और कमाल के फ़ास्ट बॉलर्स। तो ओवर एंड ऑल अगर मैं दोनों टीमों को देखूँ तो बहुत ही मतलब मुश्किल है कि आप कहें कि भई ये टीम फ़ेवरेट होगी। लेकिन इंडिया जो है, चूँकि इंडिया को अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, तो नॉर्मली दे प्लेज़ रियली वेल on their home pitches and in front of their home crowd, तो probably a slight edge to India, I can say that। फिर आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के हवाले।